Students, how are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home and ready to watch SPDTG app, the downloaded videos in YouTube, our YouTube channels of Gyan Niketan School, chapter number 7 of class 5 we have to discuss today in social study. So let us हम लोग देखते हैं आज ये चैप्टर नंबर 7 में जो बचा हुआ भाग है उसको आज हम लोग डिस्कस करके और ये चैप्टर को द एंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये जो 3 एक्सेस चैप्टर बचेंगे हमारे सोशल स्टडी के, उसमें एक चैप्टर हो जाएगा आपका आवर गवर्नमेंट, दूसरा चैप्टर हो जाएगा कल्चर एंड हेरिटेज और तीसरा चैप्टर हो जाएगा द ब्रिटिश वॉर एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसमें मैं लास्ट चैप्टर आसानी से आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ, द ब्रिटिश वॉर एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपका बस मात्र 2 चैप्टर बच जाएगा स्टूडेंट्स और उसके बाद हमारा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 में जो है पोलर रीजन के बारे में जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो क्या क्या मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में, मैंने एक स्टोरी भी बताया था और स्टोरी के बाद मैंने कुछ डिस्कस किया था। शायद आप भूल गए होंगे, उस स्टोरी को ही याद रखे होंगे, या जो बच्चे स्टोरी नहीं देखे होंगे लास्ट वीडियो में वो बहुत पछता रहे होंगे। तो प्लीज़ पीछे जा कर के और मेरे वो लास्ट वाले वीडियोस को देख लो जिसमें मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को बहुत ही सुंदर स्टोरी बताया हूँ। उस स्टोरी में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और आप सुनोगे तो आपको एक मोरलिटी भी समझ में आएगी। तो चलिए आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का जो लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमारे जो है पोलर रीजन में, यानी कि भारत पूरे वर्ल्ड में, भारत की बात नहीं करता हूँ कभी, हमेशा हमारे बात में हमारे दुनिया की बात करता हूँ तो भारत नाम से निकल जाता है, क्योंकि हम भारतवासी हैं और वी आर लिविंग इन इंडिया and our India is our motherland. So if we have to talk about the world and if we have to talk about the social study, then first of all in my mind is come our India, क्योंकि हम लोग भारत देश से ही जन्म हुए और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा भारत देश के बारे में सोच और भारत देश की जो है परिकल्पना, भारत देश का डेवलपमेंट हमारे दिमाग में चलते रहता है। क्योंकि अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो इस देश में आप पता है कि हमारे देश में जो है वो 3 चीज़ें हैं। हमारे देश में एक चीज़ है पॉवर्टी, दूसरा है इलिटरेसी और तीसरा चीज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों, आपको मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स को सोशल स्टडी में ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सोशल स्टडी का ही पार्ट है। अभी ये चैप्टर 7 का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं भारत देश के बारे में डिस्कस यहाँ पर करना चाहता हूँ बच्चों। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। हमारे भारत देश में ये 3 चीज़ आपको हमेशा मिल जाएंगे। कौन से 3 चीज़ हमारे भारत देश में मिल जाएगी? हमारे भारत देश में ये 3 चीज़ आसानी से मिल जाएगी और यही 3 चीज़ हमारे भारत को नीचे की ओर ढकेल रहा है, ऊपर की ओर ढकेल नहीं रहा है। जिस प्रकार आज अमेरिका है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भी बहुत बड़े बड़े देश हैं, वह देश निरंतर राइज कर रहे हैं, लगातार ऊपर उठ रहे हैं, लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वहाँ के लोग लगातार अच्छी शिक्षा से अपने देश का विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है? हमारे देश में ये 3 चीज़ें हैं और यही 3 चीज़ें हमारे देश को नीचे की ओर ढकेल रहा है बच्चों, ऊपर की ओर नहीं ढकेल रहा है। तो व्हाट आर द 3 थिंग्स विच मेक आवर इंडिया कंट्री अंडर डेवलपिंग, अविकासशील देश की ओर भी भेज रहा है?
उसमें पहला है हमारे देश में गरीबी, पॉवर्टी। गरीबी, इसको हिंदी में अगर कहें गरीबी, गरीबी अगर कोई व्यक्ति के पास एक दिन के बाद दूसरे दिन का भोजन नहीं होता है, खाने के लिए, रहने के लिए अपना मकान नहीं होता है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं होता है, यानी कि और वो अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाता है, पॉवर्टीनेस कहलाता है, पुअर कहलाता है। और हमारे भारत देश में गरीबी अपर्याप्त है, असीमित है, सीमित नहीं है। ये क्षेत्र से ये क्षेत्र उठ करके गए और इतना ही तक में पॉवर्टी है, गरीबी है, नहीं। हमारे भारत देश में जो है गरीबी असीमित है, सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। दूसरा, इलिटरेसी यानी असाक्षरता, असाक्षरता, ध्यान दीजिएगा बच्चों। असाक्षर मतलब क्या होता है? इलिटरेसी मतलब क्या होता है? इलिटरेट, किसी को हम लोग बोलते हैं ना कि इलिटरेट पर्सन हो, क्या जी बोलते हो? इलिटरेट पर्सन हो एकदम, इसका मतलब कहते हैं इलिटरेट मतलब असाक्षर हो, अनएजुकेटेड नहीं, इलिटरेट। इलिटरेट यानी कि जिसको न लिखने आता है और न पढ़ने आता है। अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू रीड एंड राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को न लिख सकता है न उसको पढ़ सकता है, वही व्यक्ति इलिटरेट कहलाता है। अनएजुकेटेड तो दूसरी चीज हो गई। अनएजुकेटेड मतलब वह व्यक्ति लिख और पढ़ लेगा लेकिन थोड़ी बहुत शिक्षा ली होगी, यही ना है, लेकिन लिखने तो पढ़ने आता होगा ना, भले ही वो शिक्षित नहीं होगा पूरी तरह से, लेकिन लिखने और पढ़ने आता होगा, तो उसको इलिटरेट नहीं कहेंगे, उसको अनएजुकेटेड कहेंगे। लेकिन जिसको लिखने ही और पढ़ने नहीं आ रहा है, हमारे भारत देश में आधा से अधिक आबादी ऐसी है गरीबों की जिनको, जो इलिटरेट है, जिनको लिखने नहीं आ रहा है, पढ़ने नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, रीजन है हमारे भारत देश को ऊपर ऊंचाई की ओर हमारा भारत देश डेवलप नहीं हो रहा है। हमारे भारत देश में पहली गरीबी, दूसरा असाक्षरता जिसमें लोगों को लिखने और पढ़ने नहीं आ पा रहा है, और तीसरी बात वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, बेरोजगारी यानी बेरोजगारी मतलब हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जब किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, काम कर रहा है वहाँ पर लेकिन उसे सही ढंग से पैसे नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी है, हर जगह जो है वो जॉब की मारामारी है, हर ऑफिस में, हर एक जगह पर, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, हर जगह पर, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर जो है वो व्यक्ति जा रहा है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है। अच्छी शिक्षा भी है उसके पास, अच्छे डिग्रीज भी हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें डिस्क्वालीफाइड कर जा रहा है क्योंकि वहाँ पर सीटों की संख्या कम है। तो ये है बेरोजगारी, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे तैसे अपनी जीविका के लिए छोटे मोटे धंधे कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, कहीं पर साफ सफाई कर रहा है, तो इस तरह से अपनी जीविका को चला रहा है, तो वो कहलाएगा, वो वही चीज़ बेरोजगारी है। हमारे भारत देश में 2 तरह के बेरोजगार हैं, एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और एक अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यानी कि जो शिक्षित हो के बेरोजगार है, यानी उनके पास डिग्री है, शिक्षित है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो शिक्षित बेरोजगार। और एक है अशिक्षित बेरोजगार। अशिक्षित मतलब चलो भाई वो शिक्षित तो है नहीं, तो उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा, छोटे मोटे धंधे करके कम पैसे कमा रहे हैं,
लेकिन जो शिक्षा ले लिया और फिर भी बैठा हुआ है घर पे, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको शिक्षित बेरोजगार कहेंगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन इज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट और सेकेंड वन इज अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बोलोगे कि सर हमको ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूँ, और हमारे भारत देश जो है वो चाइना, अमेरिका और जापान और इंग्लैंड की तरह क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? क्या ऐसे कारण है? क्या कारण है कि हमारा भारत देश जो है वो डेवलप्ड, जो देश डेवलप कर गया, डेवलप्ड कंट्री की तरह ही आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया और इंग्लैंड हो गया, और उसके बाद आपका जो है यूएसए अमेरिका हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब देशों की तरह आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आखिर में हमारा भारत देश क्यों पिछड़ जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारे देशों से पीछे क्यों रह जा रहा है? आखिर में क्या कारण है कि हमारा भारत देश जो है वो इन सब राज्यों से पीछे है, नीचे है? हमारे भारत देश में तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे भारत देश में ये 3 चीज़ें हैं और वही इन देशों में नहीं है। पहली चीज़ गरीबी है हमारे भारत देश में, तो हमारे भारत देश में गरीबी को मिटाना होगा। हर एक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को घर, हर व्यक्ति को रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यकता होती है, तभी वहाँ से हमारे भारत देश की गरीबी, पॉवर्टी मिट सकती है। दूसरी चीज़ असाक्षरता, इलिटरेसी कब खत्म होगी? जब हर एक व्यक्ति को पढ़ने और लिखने आ जाएगा। हर एक व्यक्ति, चाहे रिक्शा चलाने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे बेचने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, या एक गरीब का बच्चा ही क्यों ना हो, उसे पढ़ने और लिखने ज़रूर आना चाहिए, और वह बच्चा विद्यालय जाना चाहिए, तभी उसे पढ़ने और लिखने का मादा हो पाएगा, वो पढ़ पाएगा, लिख पाएगा। और तीसरा मैंने बताया बेरोजगारी। बेरोजगारी को रोजगारी में बदलना पड़ेगा। बेरोजगारी है और उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चों? रोजगारी में चेंज करना पड़ेगा। रोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंसी में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति को रोजगार देना पड़ेगा सरकार की तरफ से। हर एक व्यक्ति को सरकार को जॉब प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी हमारा भारत देश इन सब देशों की तरह चमकता हुआ नजर आएगा और हमारा देश भी डेवलप कंट्री कहलाएगा। लेकिन इसमें काफ़ी लेट है। तो भारत देश में ये 3 चीज़ें कारण है। ये 3 चीज़ें आई कहाँ से? तो पहला आया पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन, और दूसरा चीज और वो है इकोनॉमिक, लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी को भी कहीं से भी समझ सकते हो कि हमारा भारत देश जो है, कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों कि हमारा भारत देश आज तरक्की या विकास क्यों नहीं कर रहा है, डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, आज ऊंचाइयों को नहीं छू रहा है, थोड़ा पीछे है अन्य देशों की तुलना में। उसके पीछे मैंने ये तो 3 रीजन बता ही दिया। और दूसरा चीज़ ये भी है, हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में। भले ही चाइना में है, लेकिन बाकी देशों से की तुलना में हमारा भारत देश सबसे आगे है। किस में? जनसंख्या में। चाइना के नीचे है, ठीक। चाइना पहले नंबर पर है और चाइना के बाद ठीक हमारा जो है
हमारे देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज टू मच हाई एंड इट इज सिचुएटेड इन द सेकेंड पोजिशन आफ्टर चाइना। चाइना देश के बाद दूसरा सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला जो देश है वह कौन देश है? हमारा भारत देश। खुद पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है, जब किसी देश का ज़्यादा हो जाता है तो जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद हर एक व्यक्ति को वह पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, वह पढ़ लिख नहीं पाता और वह बेरोजगार हो जाता है। इसीलिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। और दूसरी चीज़, हमारे देश में कई ऐसे दशक आए जिसमें हमारे देश के लोगों को लूटा गया। जिस प्रकार मुगल एम्पायर आए, दिल्ली सल्तनत आए और उसके बाद हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, तो जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा, डिस्ट्रॉयड हुए। हो सके तो हमारा देश डेवलप हो सकता था, थोड़ा बहुत मदद की थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन बाबर, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत ने हमारे भारत देश को काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाया। तो मैंने ये बात इसलिए आप लोगों को बताई स्टूडेंट, थोड़ा छोटा वे में, क्योंकि हमारा भारत देश आज डेवलपिंग कंट्री में घूम रहा है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, विकासशील देश में घूम रहा है, विकसित देश में नहीं है। और उसके पीछे यही 3 कारण है बच्चों, और यही 3 कारणों के चलते हमारा देश जो है वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा। डेवलप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 चीज़ें हमारे देश से ख़त्म होनी पड़ेगी। पहली चीज़, पॉवर्टी को हटाओ, इलिटरेसी को हटाओ और अनएम्प्लॉयमेंसी को भी हटाओ। अगर ये 3 चीज़ें हट गई तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। और फिर वह भी ऐसे रॉकेट्स बनाएंगे, ऐसे स्पेस यान बनाएंगे, दूसरे देशों से हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं के साइंटिस्ट रहेंगे और वो हमारे देश को नई नई चीज़ें, नई नई इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स देंगे और जिससे हमारा देश दूसरे देशों को बेचेगा। क्लियर है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा देश डेवलप करे, है ना। तो डेवलप होने के लिए भाई आप लोगों की भी ज़रूरत है। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं शिक्षित कर रहा हूँ, तो मैं वो सारी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। थोड़ा बुक से हट के भी, ये किताब से हट के भी आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप कुछ किताब से हट के भी कुछ समझो, है ना। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये सोशल साइंस है और इसमें ये जो मैं 3 चीज़ें बताया, एक पॉवर्टी के बारे में, एक इलिटरेसी के बारे में और एक मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंसी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, सब जगहों पर पढ़ना है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की, प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझो। तो पोलरिज्म चैप्टर तो रह गया आज, क्योंकि हम लोगों ने दूसरी बातों को टेस्ट करते रह गए, दूसरी बातों को डिस्कस करते रह गए। और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो है हमारे भारत देश में जो है वो हमारे भारत देश में जो है आज जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कर रही है पॉवर्टी के लिए। गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी के लिए फ्री में मिड डे मील स्कीम चलाई है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराई है। दूसरा, ये पॉवर्टी में हो गया। दूसरा, इलिटरेसी के लिए ओपन द स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। और तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंसी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड 100 days employed
100 डेज का 100 दिन का रोजगार देगी और नरेगा या मनरेगा के थ्रू आउट 100 दिन का क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं, इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इस तीनों चीज़ को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो धीरे धीरे जो है वर्कआउट हो रहा है और ये धीरे धीरे काम करेगा और आगे चल के फिर ये हमारे भारत देश को डेवलप बनाने की कोशिश करेगा और हमारा भारत देश डेवलप बनेगा। तो इसमें हमारी भारत सरकार जो है इसमें मेहनत कर रही है, डू देयर हार्ड वर्क एंड टू अचीव आवर सक्सेस एंड अचीव द गोल एंड आवर इंडिया कंट्री बिकम अ डेवलप्ड country. So thank you students. Next class we have to discuss about too much about the next topic. Thank you and have a nice day.